You can tell that Jeff Bezos has seen some impressive physique changes by seeing his this recent photo of him topless on his yacht. Here, the broadness in his shoulder and the chest is far cry from his younger days when he first started Amazon. So guys, let's see his 30s image. So देखो, in 30s you can see आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल जीरो लीन मसल बना, प्रॉब्लली कभी लिफ्ट ही नहीं किया है ना, तो आई डोंट सी कभी लिफ्ट भी किया हुआ इन हिज 30s. Now you guys look at this in his 50s by ripped arms, है ना, a heavy lean muscle mass, kind of bulky body, more sharper jawline and a fuller face. And remember guys, ये उनकी 50s की पिक है and mid 50s में. So what's up guys, it's Abhinandan from Players Over Hits. So guys, जेफ बेजोस अमेजोन का CEO, तो भाई आपने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है भाई मिड 40s, तुम लगा लो यार इवन 50s में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त है भाई. तो लेट्स सी कैसे, तो लेट्स ब्रेक इनटू गाइस. सो गाइस लेट्स सी हिज 30s इमेज. सो देखो, इन 30s यू कैन सी, आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल जीरो लीन मसल बना, प्रॉब्लली कभी लिफ्ट ही नहीं किया है ना, तो आई डोंट सी कभी लिफ्ट भी किया हुआ इन हिज 30s. Now you guys look at this in his 50s by ripped arms, है ना, a heavy lean muscle mass, kind of bulky body, more sharper jawline and a fuller face. And remember guys, ये उनकी 50s की वीक है and mid 50s में, मतलब 40s के पार की बात की ट्रांसफॉर्मेशन है. सी दिस इमेज लाइक वेस्कुलरिटी, देखो वेन्स कैसे आर्म्स में पॉप अप कर रही है ना, फुलर फेस, कितना शार्पर जो लाइन है. एंड इवन सी दिस इमेज गाइस, रिप्ड चेस्ट, काफ़ी हैवी चेस्ट है ना, ब्रॉड शोल्डर इन हिज 50s गाइस, याद रखना. तो एक्चुअली में कैसे पॉसिबल है गाइस, हाउ इट टेक्स टू टेक नर्ड टू अ गिगाचड माचो मैन. अब देखो यार यू गाइस, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार वो स्टीरॉइड लेता होगा, स्टीरॉइड भाई वो स्टीरॉइड नहीं लेता, बिलीव नहीं वो स्टीरॉइड नहीं लेता. अब तुम लोग ये स्टीरॉइड लेता तो 50s में की एज में इतनी फाड़ू फिजिक ऐसे. अब देखो यार वो होते हैं HRT पे, HRT बोलो यार, HRT एक डायग्नोस्टिकली तुम लगा लो डॉक्टर की देख रेख में कीने वाली एक डायग्नोस्टिक है, वो है HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उसे बोलते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, आप देखो यार इन 30s और 40s में तुम्हारा टेस्ट लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर देता है, 50% रिड्यूस हो जाता है. तो फिर क्या होता है, जब इतना लेवल का तुम खुद सोचो टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाए, तो इम्पॉसिबल है कि कोई मिड 50s में इतनी ब्लास्टिक बॉडी बना सकता है, नहीं बना सकता. तो मे बी आई एम 100% श्योर कि जेफ बेजोस लगभग तुम लगा लो कि TRT पे तो है भाई. HRT जैसे कि मैंने बोला मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें क्या होता है, देखो जो तुम्हारे नेचुरल ब्लड में जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, तो उसको बढ़ाया जाता है, एक तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है ना, अंडर डोज होता है वो ना ओवर डोज होता है. तो एक मिनिमम तुम लगा लो 100 to 150 और मे बी 200 mg वो ले रहे होंगे. तो ये डॉक्टर की देख रेख में होता है, ठीक है, प्लान होता है. तो ये ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाती है. तो तुम खुद सोचो, इसीलिए तो वो 50s में इतनी कमाल की फिजिक मेंटेन कर रहे हैं. और भाई हाँ, तुम्हें पता वो जेफ बेजोस है दुनिया का सबसे अमीर आदमी एंड अमेजोन का CEO. तो भाई उसका जो ब्लड वर्क और साथ में उसके वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर के साथ काम करके वो TRT लेता होगा. अब देखो भाई UK की जो ऑप्टिमल मेडिकल क्लिनिक है, जो प्रोफेशनल काफ़ी रेपुटेटेड है, तो उन्होंने खुद पब्लिश करा. वो देखो, well-known celebrities on TRT. Testosterone replacement therapy is widely used by celebrities, particularly in the US, with early access to the latest medical advances. They were some of the first to benefit from the medication, but now it is becoming more accessible for average Joe. तो उन्होंने लिखा कि आजकल बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि नाम है HRT पे डिपेंड कर जाते हैं. वो काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल TRT लेते हैं. टेस्टोस्टेरोन थेरेपी है, ये डायग्नोस्टिकली ली जाती है. तो जैसे तुमने देखा होगा जो रोगन, जो ब्रॉडकास्टर है, अगर तुम्हें पता हो इंटरनेशनली वो काफ़ी वेल नोन है, तो उसने खुद क्लेम किया कि वो भी TRT लेता है, क्योंकि वो भी 40 से प्लस ही हो गया हुआ, आई थिंक उसकी भी एज. अब देखो इन्होंने लिखा कि वाई डू सेलिब्रिटीज गो ऑन TRT, मतलब सेलिब्रिटीज क्यों TRT के पीछे भाग रहे हैं आजकल. तो रीज़न भाई सिंपल है. अब देखो उन्होंने लिखा सेलिब्रिटीज ऑफन वांट टू कीप देयर यूजफुल लुक्स, मसल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी लेवल. टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हैज बीन शोन टू दिस एंड मोर. तो उन्होंने सीधा लिखा कि जो सेलिब्रिटीज, आप सोचो यार 40-50 की एज के बाद हर कोई जवान दिखना चाहता है, तो ये एक बड़ा सारा रीज़न है कि वो यूथफुल स्किन और यूथफुल है ना लुक को लेके अब काफ़ी सीरियस हो रहे हैं. अब बाहर के लोग जो मिलियंस पीपल, यार मैं तुम्हें सही बताऊँ, साइंटिफिकली स्टडी कर रही है कि आजकल मिलियन पीपल US में तुम लगा लो वो HRT पे हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब देखो गाइस, ऑप्टिमेल ने जेफ बेजोस को भी मेंशन किया हुआ है. अब मैं तुम्हें बताऊँ, देखो जेफ बेजोस उन्होंने मेंशन किया हुआ है. अब मैं तुम्हें सीधा से पढ़ाता हूँ. अब जो मेन है देखो,
As well as being one of the best business mind to ever exist, he has also displayed impressive physique change later on in his life. जो कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के बाद में बनाई है. तो अब देखो, as you can see from this image is opposite, not only has his physique changed but his whole demeanor has progressed and developed. Physique changes that he has demonstrated are very difficult to achieve at this age. वो वही बता रहे हैं कि इस उम्र में ऐसी फिजिक बनाना एक इम्पॉसिबल काम है. अब आगे देखो, उन्होंने आगे लिखा है विदाउट इम्प्रूवमेंट्स इन हार्मोनल लेवल्स दैट कम फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. मतलब हार्मोन्स इम्प्रूवमेंट के बिना ये फिजिक इम्पॉसिबल है. एंड हार्मोन्स इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका वो है हार्मोनल थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब देखो, एक और बेनिफिट उन्होंने टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या नाम है वो मेंशन किया हुआ है, वो ज़्यादातर लोग नहीं जानते. तो वो देखो, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है another benefit of testosterone replacement therapy that many men aren't aware of is the change in assertiveness and mental clarity that can be life changing फॉर सोशल इंटरेक्शन एंड बिजनेस डेवलपमेंट. तो उन्होंने बोला है कि मेंटली क्लैरिटी भी, अगर तुम यार खुद सोचो, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होगा तो मेंटली क्लैरिटी तो होगी, ठीक है. और असर्टिवनेस तुम्हारा बिजनेस के लिए ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है एक तरह से. तुम लगाओ, अगर बंदे की टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा, ऑब्वियसली यार बॉडी अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, है ना. और भी बहुत सारा सिस्टम तुम्हारा डिसीज लेस होगा, तुम्हारी बॉडी अगर अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन होगा तो ये तो तुम खुद सोचो कि बिजनेस के लिए बॉडी अच्छी एक चीज़ है ना. तो बंदा मोर अलर्ट होगा, मोर मेंटल क्लैरिटी होगी. तो ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा बेनिफिट है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का गाइस. आगे देखो गाइस, उन्होंने जेफ बेजोस की फोटो डाली हुई है जिसमें कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शावर ले रहा है ना. तो प्रॉब्ली उसमें उन्होंने नीचे लिखा हुआ है यू कैन टेल दैट जेफ बेजोस हैज सीन सम इंप्रेसिव फिजिक चेंजेस बाय सीइंग दिस रीसेंट फोटो ऑफ हिम टॉपलेस ऑन हिज याcht. ठीक है, द ब्रॉडनेस इन हिज शोल्डर एंड द चेस्ट इज फार क्राई फ्रॉम हिज यंगर डेज व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड अमेजन. तो वो सीधा बोल रहे हैं कि जब उसने अमेजन स्टार्टिंग में मतलब स्टार्ट करा था तब ऐसा कुछ नहीं था, पर अब तुम लोग देख सकते हो इतनी अमेजिंग इंप्रेसिव फिजिक मेंटेन करी है उन्होंने इतनी अपनी 50s में विद अ ब्रॉडर शोल्डर है ना वगैरह. तो तुम खुद सोचो यार HRT के कितने बेनिफिट है ना हार्मोनल रिसाइकिल थेरेपी के. तो भाई क्या लगता है अब ये गलत है? भाई मेरे नज़रों में ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, एक वाइज मूव है. अब देखो, बाहर के लोग जो है ना USA वगैरह में, तो वहाँ पे भाई साइंस को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. हमारे यहाँ पे अभी इतना कॉमन नहीं है. हमारे इधर भी ट्रीटमेंट होता होगा वो तभी होता होगा जब किसी को कोई नेचुरली प्रॉब्लम आ जाए. पर बाहर के लोग जो 40+ हो जाते हैं तो आजकल वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा रहे हैं, और उसको विद द ब्लड वर्क एंड विद द डॉक्टर की देख रेख में अच्छे ढंग से मॉनिटर करके एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करते हैं. उससे तुमने देखा ही होगा, तुम काफ़ी इंटरनेट में देखो, काफ़ी 50 साल के तुम्हें ना बाहर के लोग काफ़ी मतलब रिप्ड दिखाई देंगे. तो भाई यही एक रीज़न है. और बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, अब जैसे ह्यूज जगमैन हो गया ना, उसने भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है. तो वो बहुत सारे हैं, तुम लोग ऑप्टीमेल की वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारे मेंशन किए हुए हैं आर्टिस्ट. तो कई तो खुद ही मान लेते हैं, जैसे यूट्यूब में गाइस काफ़ी हैं जो बोलते हैं हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हैं. तो भाई मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत नहीं है. अगर अच्छे ढंग से ब्लड वर्क करो है ना, तो तुम खुद सोचो डॉक्टर की देखने में किया जाए तो अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन किया जाए. और प्रॉब्ली यार 50 की उम्र में इतना यंग एंड हेल्दी क्यों नहीं दिख सकता कोई? बिल्कुल दिख सकता. और अगर आप चाहते हो कि आप करना चाहते हो तो भाई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और जहाँ फिर कुछ हार्मोनल डॉक्टर है ना, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाओ. अगर आप इंडिया में ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हो तो उसकी देख रेख में और अच्छे ढंग से डिसाइड करो, और रिस्पॉन्सिबली अगर करना है तो भाई रिस्पॉन्सिबली कर सकते हो. सो ओके गाइस, दिस इज इट. आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी नॉलेज मिली होगी. और अब आप अगली बार जेफ बेजोस को देखोगे तो आप सोचोगे कि वो साइंस का इस्तेमाल कर रहा है एक टूल की तरह. तो ओके गाइस, दिस इज इट.